हाइड्रोकार्बन पार्ट 1 एल्केन हाईली अनसैचुरेटेड से क्या बन गया 2 पे भी मिथाइल 3 पे भी मिथाइल। हे ऑल, तो लेट्स स्टार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट 1 एल्केन। ये चैप्टर जिसको जीओसी आता है उसको बहुत आसान लगता है, लेकिन जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, जिनको रिएक्शंस बिल्कुल ठीक वैसी ही लगती हैं जैसे कि मुझको मेरे बचपन में लगती थी, पता ही नहीं लगता था करना क्या है। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए समर्पित है जो ठीक से रिएक्शंस नहीं लिख पाते, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बना पाते। तो उसमें कोई मैकेनिज्म का रोल नहीं लूँगा, मैं बहुत ही सिंपल वे में चलूँगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट 1 एल्केन। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं, आपके एग्जामिनेशंस में मार्क्स दिला सकता हूं, उतना सिंपल तरीके से चलूंगा। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक हवा लगती है, डरावना सपना लगती है, और अगर आप इसमें महारत हासिल कर पाए तो फिर मैं इसका लेटेस्ट वर्जन भी, हाई-फाई वर्जन भी लेकर आऊँगा, लेकिन वो आपकी डिमांड पे। अगर आप इस वीडियो को सीख पाए, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से चल रहा हूँ, तब ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, और मुझे लास्ट में पॉइंट्स देना मत भूलिएगा कि मैं आपको 0 लेवल से कितना सिखा पाया, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। किसकी बात करेंगे? प्रिपरेशन की, एल्केन की प्रिपरेशन की, कि कैसे हम एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डील विथ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन कैसे बनाया जाएगा, किस किस तरीके से बनाया जा सकता है एल्केन, यही पहला मुद्दा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। किससे बनाएंगे हम? फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब क्या है? जो कि हमारे एल्कीन एंड एल्काइंस हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। एल्कीन और एल्काइन से हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम बनाते हैं फ्रॉम एल्कीन। देखिए, हमारे पास कोई एल्कीन अगर दिया होगा तो कोई भी एल्कीन हो सकता है। एल्कीन का मतलब क्या है? एल्कीन का मतलब है मेरे प्यारे बच्चा लोग, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दैट इज नोन एज ओलेफिनिक कार्बन। हम क्या बात करने जा रहे हैं? ओलेफिनिक कार्बन। आइए देखते हैं ये ओलेफिनिक कार्बन होता क्या है। सो लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी इस तरह का कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड C, और इधर कुछ भी लगा है, उधर भी कुछ भी लगा हुआ है। यहाँ कोई कार्बन लगा हो सकता है, या हाइड्रोजन लगा हो सकता है, कुछ भी लगा हो सकता है मेरे प्यारे बच्चा लोग, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो आइए इसमें हम जोड़ेंगे हाइड्रोजन, H2 ऐसे लिखा मिलेगा आपको, H2, और एरो पे लिखा मिलेगा आपको, जानते हैं क्या? कोई कैटलिस्ट लिखा मिलेगा आपको। क्या लिखा मिलेगा? कोई कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट नीले पड़ गए पंडित जी, इनमें से कुछ भी लिखा हो सकता है। नीले पड़ गए पंडित जी, नीले मतलब निकल, या फिर पैलेडियम, या फिर प्लैटिनम। नीले पड़ गए पंडित जी, मैंने क्या बोला? नीले पड़ गए पंडित जी। निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, बहुत ही बेहतरीन कैटलिस्ट होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो इनमें से कुछ भी होगा, तो हमने करना क्या है? देखिए, ये जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, इनको हमने ऐसे इनके करीब लाना है। ये देखिए H और H, ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं,
थोड़ी ही देर में ये कैसे नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, आपस में इनकी प्रेजेंस में इनके सरफेस पे ये टूटेंगे और टूटेंगे तो देखिए थोड़ी ही देर में आपको क्या नज़र आएगा, आपको ये ऐसे नज़र आएंगे। देखिए ज़रा ध्यान से देखेंगे हम सभी लोग, पाई बॉन्ड टूट गया कार्बन का। जब कार्बन का पाई बॉन्ड ये टूट जाएगा तो यहाँ पर ऐसे ऐसे आ जाएगा टूट के, और यहाँ पर कौन थे पहले से ही प्रेजेंट, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इनके हो जाएंगे और थोड़ी ही देर में ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो ये आपको एल्केन मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चा लोग? एल्केन मिल जाएगा। तो देखिए इसका कोई बेहतरीन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जिससे कि हमको बात समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर इथीन दिया होता, क्या दिया होता? इथाइलिन बोलते हैं इसको, जनरल नेम इज इथाइलिन, भूलिएगा मत। इसका जनरल नेम क्या है? इथाइलिन। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इथीन। इथीन, 2 कार्बन है तो इथीन, इथाइलिन। इथीन क्या है बच्चा लोग? एग्जाम में जब लिखोगे तो जरूर लिखना कि ये आईयूपीएसी है और वो जनरल नेम है। बच्चा लोग जनरल नेम को और क्या बोलते हैं? जनरल नेम या फिर ट्रिवियल नेम या फिर कॉमन नेम, 3 नाम से जाना जाता है। और हम इसके करीब लाए H2 तो आपको पता है कि क्या होगा, एक हाइड्रोजन भैया किसके पास आ जाएंगे? ये हाइड्रोजन मान लो इसके हो गए, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं हम। ये देखो नीले पड़ गए पंडित जी। नीले पड़ गए पंडित जी क्या हैं? कैटालिस्ट हैं। कैटालिस्ट क्या करते हैं? पॉजिटिव कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। चाहे कोई भी मिल जाए, निकल मिल जाए या फिर पैलेडियम मिल जाए या फिर प्लैटिनम मिल जाए, तीनों में से कुछ भी मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। इथाइलिन पे एक हाइड्रोजन आया और इस मतलब CH2 पे एक H आया, इस पे भी एक H आया, तो भैया इनकी तो बात बन गई। क्या? आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऐसा लिख दो। तो 2 कार्बन के एल्केन को क्या बोलेंगे भैया? हम बोलेंगे इथेन। क्या बोलेंगे? इथेन। तो आप देखिए ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो गई है। बच्चा कहेगा गुरुजी और एग्जाम्पल दो, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है तो लो भैया और एग्जाम्पल ले लो। मान लो आपके पास होता प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं प्रोपीन। आईयूपीएसी नेम क्या है बच्चा लोग? प्रोपीन। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ो भैया। ये देखो एग्ज़ाम में सब एक ही कलर के मिलेंगे, यहाँ मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में बात आ जाए। तो देखिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ CH3 CH2 CH3। क्या आप थोड़े बड़े हुए? क्या आप थोड़े समझदार हुए? क्या आपको बात समझ में आने लगी? आने लगी तो ज़रा देखिए, लेट अस सपोज आपको ऐसा कोई कंपाउंड मिल जाता CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिखा होता हाइड्रोजन एक्सिस में, यानी कि जितनी उसको चाहिए उतनी हाइड्रोजन। कई बार क्या होता है 2 टाइम्स H2 नहीं लिखा मिलता है। मान लो ये ऐसा नहीं लिखा मिलता मेरे प्यारे बच्चा लोग, सिंपली यहाँ पे हाइड्रोजन लिखी होती है ऐसे। इसका मतलब इस कंपाउंड को जितना चाहिए वो उतनी हाइड्रोजन ले सकता है। या फिर एक्सिस में लिखी हो तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि भैया हाइड्रोजन खूब सारी है। नीले पड़ गए पंडित जी, निकल, मान लो सिर्फ निकल लिख दिया, कोई बात नहीं, निकल पैलेडियम प्लैटिनम कुछ भी लिखा होता तो हमको प्यारे प्यारे बच्चा लोग पता है कि एक्सिस में लिखी है
इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर भी और हाइड्रोजन यहाँ पर भी। पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड। देखना कितने पाई बॉन्ड टूट रहे हैं, जरा थोड़ा सा तो डिटेल बता ही दें कि बच्चे को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए ये बात। मेरे प्यारे बच्चा लोग देखिए, 2 पाई बॉन्ड टूटे। कितने पाई बॉन्ड टूटे? 2। और बने कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। मुझे एक बात बताओ बच्चा लोग कि टूटे कमजोर बॉन्ड बने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, टूटे कम बॉन्ड बने ज़्यादा बॉन्ड। एक तो टूटने वाले कम हैं, 2 हैं, ऊपर से कमज़ोर हैं, ऊपर से बनने वाले ज़्यादा हैं और मजबूत हैं। जब भी बॉन्ड तोड़ना होता है, ऑलवेज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। सो व्हेनेवर द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। सो ओवरऑल रिक्वायर्ड ज़्यादा या रिलीज ज़्यादा? ये बिल्कुल वैसी बात हुई, धंधे में आपने पैसा लगाया कम और मुनाफा हुआ ज़्यादा, तो ओवरऑल फ़ायदा हुआ। इसको थर्मोडायनेमिक्स कहती है डेल्टा H इज नेगेटिव। इस रिएक्शन का डेल्टा H इज नेगेटिव। इसका मतलब कि जिन बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल नहीं आती है उनको बता दूं, जब भी ऐसा लिखा हो डेल्टा H इज नेगेटिव, या फिर ऐसे लिखा हो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इसका मतलब इसने एनर्जी रिलीज कर दी और स्टेबिलिटी को पा लिया। दैट मीन्स क्या भैया, बताओ क्या? दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट, यानी कि एल्केन्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एल्कीन और एल्काडाइन। इसको एल्काडाइन क्यों बोल रहे हैं? 2 डबल बॉन्ड हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एल्काडाइन। तो ये देखिए, हमने एल्कीन से एल्कीन बना लिया। नाउ मेरे प्यारे बच्चा लोग, बात आती है कि हम एल्काइन से कैसे बनाएंगे। तो सी टू इट, आइए देखते हैं हम सभी कि एल्काइन से हम कैसे बनाएंगे एल्केन। प्यारे प्यारे बच्चा लोग ध्यान से देखिएगा, एल्काइन से कैसे बनाएंगे एल्केन। एल्काइन होते क्या हैं? पहली बात, एल्काइन होते हैं ऐसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी और इधर आर। आर कोई एल्काइल हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है। अब देखिए इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं? 2 पाई बॉन्ड। हम तो बचपन में कहते थे गुरुजी कौन सा पाई कौन सा सिग्मा, तो भैया कोई भी 2 पाई हैं और 1 सिग्मा है। तो पाई बॉन्ड तो कमजोर बॉन्ड होता है, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, क्योंकि बच्चा फिर परेशान हो जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड है। अब बताइए कि 1 पाई बॉन्ड पिछली बार टूटा था तो 2 हाइड्रोजन लगे थे, क्योंकि जब पाई बॉन्ड टूटता है तो इस कार्बन से भी टूटता है, इस कार्बन से भी। तो इसकी स्थिति देख लेते हैं। नहीं तो कमज़ोर बच्चे, हम भी तो कमज़ोर ही हैं, कमज़ोर कोई नहीं होता, सब बच्चे मेहनती होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। आओ बच्चा लोग जरा हम देखें पहले एग्ज़ाम में लिखा कैसे मिलेगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमें लिखा ऐसा मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा होगा H2, एक्सिस में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, तो भैया कुछ भी ना लिखा हो तो भी हम एक्सिस में लेंगे। कैटालिस्ट लिखा मिलेगा, कभी कभी एरो के नीचे लिख देता, कभी कभी यहीं लिख देगा। नीले पड़ गए पंडित जी, निकल और पैलेडियम और प्लैटिनम। तो जरा देखें होगा क्या यहाँ पर। यह हमारा कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो सिग्मा बॉन्ड रहेगा। कोई बच्चा कहेगा सर ये R और R सेम होने चाहिए। अरे भैया डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो देखो बॉन्ड जो टूटा वो ऐसा टूटा एक बॉन्ड, एक नहीं 2 बॉन्ड ऐसे टूटे कि वो किससे जुड़ गए? वो जुड़ गए हाइड्रोजन से। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो देखिए
ये था हमारा एल्काइन। क्या था? एल्काइन बच्चा लोग। और एल्काइन से ये क्या बन गया? एल्केन बन गया। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा फायदा हो गया, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किस में चेंज हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड में चेंज हो गया। इसको तो बहुत फायदा हुआ बेचारा। हाईली अनसैचुरेटेड था। क्या था? हाईली अनसैचुरेटेड था ये कंपाउंड, हाईली अनसैचुरेटेड था। इसको तो बहुत, इसकी तो लॉटरी लग गई भैया। हाईली अनसैचुरेटेड से क्या बन गया? सैचुरेटेड बन गया। पिछली बार तो sp2 हाइब्रिडाइज था, इस बार तो भाई इसको मजे ही आ गए। तो ये हमारा बन गया एल्केन। आई होप सभी को समझ में आया। तो आइए एक आध क्वेश्चन कर लिए जाएं। जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता वो कहेगा गुरुजी क्वेश्चन करा दो। तो ये देखो बच्चा लोग, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चा कहेगा सर यहाँ तो C से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ गया। अरे प्यारे बच्चा लोग, ऐसा नहीं होता। ये कंपाउंड एक्चुअली में ऐसा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए दोनों पाई बॉन्ड कार्बन से जुड़े हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटाइलिन। अरे भैया एक बच्चा बोला गुरुजी ये तो एल्काइन है, आप इसको लिख रहे हैं इन, ये तो गलत बात है सर। अरे बच्चा बेटा ये इसका जर्नल नेम है। जर्नल नेम्स के कोई रूल्स नहीं होते। जैसे रामू का पापा ने रामू नाम रख दिया, गोरे के बच्चा गोरा पैदा हुआ, पापा ने कल्लू नाम रख दिया। बच्चा छोटा सा पैदा हुआ, छोटा ही पैदा होता है, तो उसका नाम छोटू रख दिया, वो लंबा निकल गया। भाई ये जनरल नेम होते हैं, कॉमन नेम होते हैं। इसके अगर IUPAC की नाम बात करें तभी इसलिए IUPAC आया। तो उन्होंने कहा 2 कार्बन का एल्काइन है तो इसका नाम क्या होगा? इथाइन। अब इथाइन से पता चल रहा है कि ये इसका IUPAC नेम है और सही बात है। यहीं पे गड़बड़ करता है तो मैंने पहले बता दिया बच्चा लोग आपको। अच्छा काम किया ना? यस गुरुजी बिल्कुल सही काम किया आपने। 2 मोल्स ऑफ H2, चाहे इसमें रिएक्ट कराओ चाहे इसमें रिएक्ट कराओ, और हमारा आएगा बीच में कैटालिस्ट। भैया आ गए तुम? हाँ गुरुजी आ गए। मान लो निकल ही लिख दिया, या पैलेडियम लिख दिया, या प्लेटिनम लिख दिया, तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक कि ये भी CH3 बन जाएगा, वो भी CH3 बन जाएगा, इथेन आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी को ठीक से समझ में आ गया। बहुत प्यारे बच्चा लोग। चलिए अब प्रिपरेशन नंबर 2 पे चलते हैं हम सभी लोग, सेकंड प्रिपरेशन पे। तो सेकंड प्रिपरेशन हम करेंगे इसकी बहुत ही शानदार, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन नंबर 2 दैट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? मुझे बताओ पहले चैट सेक्शन में लिख के, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। आइए देखें एल्काइल हैलाइड से कैसे बनता है एल्केन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो पहला एल्काइल हैलाइड में जो हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वो है हमारा, बताओ क्या क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चा लोग, मुझे बताइए क्या हो सकता है। आप सोच के बताओ कि क्या हो सकता है। तो वो है इसमें ए टाइप। सोचो अगर हम RX, जहाँ पे ध्यान रखना X कांट बी फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड कार्बन के साथ बहुत स्टेबल होता है। RX प्लस जान Zn प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। क्या? एसिडिक मीडियम H प्लस। याद रखिएगा RX जान हेतु H प्लस, कभी कभी लिखा रहता है HCl, तो H प्लस कहीं से भी आए, HCl से आए चाहे कहीं से आए, पहले तो ये याद रखिए। जान हेतु हसले, RX की जान हेतु हसले। किसकी जान है? RX की जान हेतु हसले।
और देखिए रिएक्शन कैसे होगी। पहले मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ डायरेक्टली, RH प्लस HCl। जो बच्चे लोग नहीं समझ पाए हो उनके लिए मैं डिटेल बताता हूँ इसकी मैकेनिज्म। देखिए कैसे समझेंगे आप, एग्जाम में कैसे करेंगे। देखिए प्यारे प्यारे बच्चा लोग, RX है कि नहीं है, और ये आ गया हमारा कौन, H2। H इसको मिला, एक H इसको मिला। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि होगा क्या। ये देखिए X HX बन गया और ये RH बन गया। तो इस तरह ये विवाह संपन्न हुआ, RH प्लस HCl। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सपोज क्वेश्चन दिया है CH3 CH2 Cl प्लस H2 प्लस Zn इन एसिडिक मीडियम। देखिए जिंक इसलिए डाला जाता है कि हाइड्रोजन इजीली ब्रेक हो जाए। तो आपको पता आ रहा है कि एक H इसको दे दो और एक H उसको दे दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ गया H। तो चाहे हम ऐसे लिखें, चाहे इसको हम ऐसे लिख दें CH3 या फिर हम इसको ऐसे लिख दें C2H6, या फिर हम इसको अंग्रेजी में लिख दें इथेन। अंग्रेजी भी तो कमाल की चीज़ है भैया, है ना। इथेन लिख दें और साथ में HCl निकल गया। आई होप इतनी बात सभी को समझ में आ गई। तो देखिए हमने एल्किल हैलाइड से एक तरीका कि जान हेतु हंसले, RX की जान हेतु हंसले। दूसरा मेथड हर बच्चा जानता है, क्योंकि हर बच्चे की जुबान पे चढ़ा हुआ होता है। बताओ क्या नाम होता है इसका, बच्चा जानता है। वुड्स खलीफा नाम सुना है, उससे पहले केमिस्ट्री में था वुड्स रिएक्शन। आजकल वुड्स रिएक्शन किसी को पता हो ना पता हो, वुड्स खलीफा सभी को पता होता है। तो आइए देखें इसमें होता क्या है। तो इसमें हम लेते हैं RX, 2 moles ऑफ RX। लेकिन समझदार लोग कहते हैं कि RX 1 डिग्री हो अच्छा है, 2 डिग्री हो ठीक है, लेकिन कांट भी 3 डिग्री। ना बाबा ना, नहीं होना चाहिए क्या, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वुड्स रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि 3 डिग्री एलिमिनेशन शो करते हैं और एल्कीन बना देते हैं एलिमिनेशन से। ये हमारा मुद्दा अभी नहीं है पढ़ने का, हम इसको बाद में सीखेंगे। अभी तो ये देखते हैं कि इसमें होता क्या है। पहले शॉर्ट ट्रिक से लिख देता हूँ, फिर डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ट्वाइस ऑफ Na। देखिए अपने सोडियम भैया आ गए, आग लगा देते हैं पानी में। ड्राई ईथर, क्यों ड्राई ईथर लिया भैया, अगर ईथर गीला हुआ तो सोडियम तो यहीं फुस विस्फोट कर देंगे, साफ गलत हो जाएगा और हमें यहाँ मिल जाएगा रा सिमेट्रिकल एल्केन। गुरुजी कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा बच्चा, तुमको कुछ समझ में नहीं आया तो रोना नहीं, रोना मना है, मैं समझाता हूँ आपको। आइए देखिए कैसे ये रिएक्शन करनी है। RX की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ये X कहती थी मैं चली जाऊंगी। यहाँ पे दोस्ती में खटास थी। एक और RX, ये भी ऐसा ही करती थी, मैं चली जाऊंगी, और R परेशान रहता था। एक दिन इनके मोहल्ले में सोडियम आया। कौन आया, सोडियम आया। सोडियम बोला X चलो मेरे साथ बॉन्ड बनाना है, सोडियम क्रिस्टल लैटिस क्लास 12 की एक चैप्टर बनानी है, सॉलिड स्टेट नाम का। चलो सॉल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे,
सॉल्ट NaX बन गई। क्या बन गई? NaX। तो देखिए जब वो NaX बन गई प्यारे प्यारे बच्चा लोग, ये जब NaX बन गई तो ये देखो क्या R और R मिल गए रारा। देखिए रारा, यहाँ पे देखिए सिमेट्री है कि नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल एल्केन बन गए। क्या बन गए? सिमेट्रिकल एल्केन। अच्छा, कोई लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्केन, कोई इसको क्या नाम से बोलते हैं जानते हो? वो कहते हैं कि एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन। पता नहीं भैया क्यों बोलते हैं ऐसा कि एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नहीं कायरल कार्बन नहीं, एल्केन विथ कायरल कार्बन, जाने क्यों बोलते हैं। क्या आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों बोलते हैं? अभी एल्केन विथ even number of carbon atoms, even number of carbon atoms, ऐसा क्यों बोलते होंगे? तो बात एकदम सिंपल है कि अगर ये एक एक कार्बन के कार्बन हो, एक कार्बन इसका एक कार्बन इसका, तो 2 कार्बन का बन गया। मान लो 3 3 6 का बन गया, 2 2 4 का बन गया। मतलब कुछ भी हो, बस ये सेम एल्किल हैलाइड हो तो जो हमें एल्केन मिलेगा वो इवन नंबर का मिलेगा। जिन बच्चों को अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, डरने की क्या बात है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मान लो किसी ने आपको मिथाइल क्लोराइड दे दिया, और मिथाइल क्लोराइड आप कैसे लोगे? ऐसे लेना, मिथाइल क्लोराइड, बीच में सोडियम भैया को ले आओ, सोडियम आजा, सोडियम आ गया, बस इनका रिएक्शन करा देना है, चले जाओ। मैं इसकी मैकेनिज्म की बात नहीं करूँगा, इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी फॉलो करता है और ये आयोनिक मैकेनिज्म भी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है टमाटम टमाटम। तो आइए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये क्या बना लेगा बच्चा लोग? ये मिथाइल मिल गया, और इसने क्या बना लिया बच्चा लोग? ईथेन बना लिया। देखा, हमने ऑड नंबर के लिए इवन नंबर का बन गया कि नहीं? अब की बार हम एक काम करेंगे, हम इवन नंबर का लेंगे तो देखिए क्या बनता है, क्या ऑड बनेगा या इवन बनेगा, देखते हैं। मान लो मैंने इथाइल क्लोराइड लिया, CH3 CH2 Cl, इधर से भी मैंने क्या लिया, CH3 CH2 Cl। अरे बाबा, हमारा सोडियम भैया कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ साहब, मैं आ रहा हूँ। अरे आजा 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 सोडियम मेरा, ला 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 ला, ये है प्रोटेक्ट मेरा, ओह आजा। देखिए क्या बना, देखें क्या बना, इधर इथाइल, उसका भी इथाइल, कार्बन कार्बन भाई भाई, कार्बन कार्बन भाई भाई। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन नया बॉन्ड बनता है? यस भैया मेरे, भाई का साथ तुम निभाना भैया मेरे, है नी? ये देखो सिमेट्रिकल एल्केन बन गया। तुम भी सोचोगे सर कितना गाना गाते हो। अरे ज़िंदगी में खुश होके पढ़ो तो ज़िंदगी का और पढ़ाई का दोनों का मज़ा है। और हैप्पी होली, मैंने देखा होगा स्टार्टिंग में कलर्ड बनाया था हाइड्रोकार्बन, दैट इज़ होली का पर्व है, तो होली के दिन खुश रहना चाहिए। तो ब्यूटेन बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से? हे मेरे ब्यूटेन, तुम बन गए ब्यूटेन। चलो आगे देखते हैं। मान लो आपको एग्जामिनर ऐसा दे देता आइसोप्रोपाइल, कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर ऐसे नाम लिख देता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अरे बाबा, तो इसके लिए मैं एक क्लास लूँगा जिसमें आपको आइसो नियो सब कुछ सिखा दूंगा, है ना? नहीं तो बच्चा फिर रोएगा, ये क्या भाई आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिख दिया, अब ये होता क्या है? और यहाँ लिख देगा सिंपली सोडियम, ऐसे सोडियम लिख देगा और ड्राई ईथर लिख देगा, है कि नहीं? अब हमें तो कुछ भी नहीं पता, ना हमको ये पता कि ये होता क्या है। तो जिस बच्चे को नहीं पता
तो मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है। आइसो का मतलब 2 CH3 लगे होने चाहिए एक CH पे। एक CH पे क्या लगे हों बच्चा? एक CH पे 2 मिथाइल लगे हों तो आइसो हो जाता है। अब देखिए 3 ही कार्बन है तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। यानी कि एक आइसो प्रोपाइल क्लोराइड ये हो गया और एक आइसो प्रोपाइल क्लोराइड इधर से आ गया। सोडियम तुम कहाँ हो? साहब मैं आया मैं आया मैं आया। अच्छा अच्छा सोडियम मेरा। अरे तुम्हारा क्लोराइड कहाँ है? सॉरी बच्चा, मैंने क्लोराइड लिखना भूल गया। देखा सोडियम कह रहा मुझे तो क्लोराइड की तलाश थी। क्लोराइड तुम कहाँ हो? मुझे कोई और नहीं चाहिए, क्लोराइड तुम ही हो मेरे, तुम ही हो मेरी जिंदगी, बनाऊंगा मैं तो सॉल्ट। ओहो सॉल्ट बनाना है? हाँ साहब आया हूँ मैं सॉल्ट बनाने, आया हूँ सॉल्ट बनाने। देखो सॉल्ट बन गया, ये CH3, ये CH, ये CH3 और दूसरी दुनिया का आया हुआ वो CH, ये CH3 और ये CH3। देखो आ रही ना दोनों के बीच में सिमेट्री, तो हमेशा ही क्या बना? सिमेट्रिकल एल्केन। अब मान लो इसका कोई IUPAC नेम पूछ दे भैया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो तो हमको कैसे बताए? 1 2 3 4, 2 पे भी मिथाइल 3 पे भी मिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या आपको समझ में आया? ये 2 3 डाइमिथाइल एंड ब्यूटेन नाम है इसका। तो ये हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ ली। मेरे प्यारे बच्चा लोग आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले बनाया एल्केन फ्रॉम एल्कीन एल्काइंस, फिर हमने बनाया एल्केन फ्रॉम RX। अब हम बनाएंगे एल्केन फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तीसरा मेथड बहुत ही जानदार और शानदार है क्योंकि अब हम बनाएंगे सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम तो सुना ही होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ही कमाल का मेथड है और इसको समझने में बच्चों को दिक्कत भी होती है। तो इसमें 2 टाइप बताऊंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, दोनों ही ज़बरदस्त हैं, दोनों ही रिएक्शन कमाल की। पहले नाम लिख दूं क्योंकि आप पहले नाम से रूबरू हो जाओ। A मेथड, B मेथड। ए का नाम है सोडा लाइम रिएक्शन। क्या नाम है? सोडा लाइम रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्यारे प्यारे बच्चा लोग। और दूसरी है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये नाम आते ही बच्चा परेशान हो जाता है कि गुरुजी इसमें तो एनोड कैथोड होता है, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो डरने की क्या बात है, HSP तुम्हारे साथ है। अगर मैं आपके साथ हूँ तो ऐसी एक एक चीज़ बताता रहूँगा, सिंपल तरीके से सब कुछ आ जाएगा। आइए सबसे पहले सोडा लाइम रिएक्शन, सोडा भी है लाइम भी है, सोडा लाइम रिएक्शन। आओ देखते हैं इसमें होता क्या है। सोडा, सोडा नाम से ही कुछ अलग अलग फीलिंग आती है। सोडा लाइम रिएक्शन, इसी का नाम होता है बच्चा लोग डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी का मतलब जाना, जाने कहाँ तुम चले गए, डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि इसमें कोई चला जाता है। और इसी का नाम होता है लैब मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। लैब मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, लैब मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। 3 नाम है भैया,
इसके तीन तीन नाम हैं। आइए देखें इसमें होता क्या है। इसमें बच्चा ऐसा काम होता है कि मज़ा ही आ जाता है। RCOONA, ऐसे लग रहा है रेक्सोना साबुन, बॉडी में लगाने वाला रेक्सोना साबुन हो। और सामने ये कौन आया, NaOH, कास्टिक सोडा नाम है इसका। नाम भी लिखते चलें, पहले गुरुजी पूरा लिख दो फिर नाम लिख देना। अच्छा भैया ठीक है, पहले पूरा लिख देते हैं। ये है CaO। तो आइए पहले हम इनका नाम, सर प्रोडक्ट भी लिख दो, ऐसा नहीं करते। ओहो, तो प्रोडक्ट भी लिख दूँ, बच्चे की ख्वाहिश है कि प्रोडक्ट पे लिख दिया जाए फिर बताया जाए। RH प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। आइए देखते हैं इस भाई का नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में नाम लिखना जरूरी है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भैया, ठीक है साहब। ये कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है, ठीक है साहब। ये क्विक क्लाइम चूना लगाते ना बाबू लोग, सरकारी दफ्तर के बाबू लोग क्विक क्लाइम चूना लगाते हैं। और ये हमें मिल गया एल्केन, और नीचे है धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये पूरी रिएक्शन होगी। अब बात $1,000,000 ये है कि इस रिएक्शन को हम कैसे याद करेंगे। गुरुजी आपने लिख तो दी इतनी सुंदर सी रिएक्शन, लेकिन याद कैसे होगी। आइए प्यारे प्यारे बच्चा लोग, हम तुमको याद भी कराते हैं। देखो RCOONA प्लस NaOH, देखा आपको NaOH। जरा देखिए इनकी कहानी, आपको सब समझ में आ जाएगी बात। Na2CO3, देखिए जरा ध्यान से, घिस 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 घिस, क्या निकल गया बताओ। निकला जो उसको बोलेंगे Na2CO3। Na2CO3 चला गया कि नहीं? यस सर। Na2CO3 जब चला गया इसकी जिंदगी से, तो कौन लोग बच गए हैं, मुझे बताओ कौन लोग बच गए हैं। बच गया R और बच गया H। मैकेनिज्म की बात नहीं करूंगा, नहीं तो मैं कहता कि यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव। तो RH एल्केन बन गया भाई साहब, हाइड्रोकार्बन बन गया। क्या आप सभी को ये बात समझ में आई? यस, बहुत बढ़िया। तो देखिए सबसे छोटा एल्केन वो कौन है? CH3COONA, सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट नाम है गुरुजी इसका। ये तो जनरल नेम है सर, IUPAC बताओ तो हम आपको जाने। ओहो, सोडियम एथेनोएट नाम है इसका, IUPAC एथेनोएट। और यहाँ पे लिखा होगा ऐसे NaOH क्विकलाइम CaO। तो हमने क्या करना है, ये चीज़ हटा देनी है और इस पर H चिपका देना है। बस क्या चिपका देना है? H चिपका देना है। तो CH3 पे क्या चिपका दो? एक H चिपका दो और प्लस Na2CO3 बना लो। ये आंसर आ गया बच्चा लोग। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लो ऐसा होता सोडियम बेंजोएट, ऐसा लिखा होता, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता, सोडियम बेंजोएट COONA, और एरो पे लिखा होता NaOH कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप क्या कर पाते? क्वेश्चन क्या कर पाते? आपने सिर्फ क्या करना था,
इसको उड़ा देना था, ज़ुपाक। किसके साथ चला जाता है ये चला जाता है इसके साथ, आपको पता ही है पूरी कहानी। और ये H इसको मिल जाता तो क्या बन जाता बताओ, बेंजीन। वेरी गुड रामू, बिल्कुल सही बताया तुमने, प्यारे प्यारे बच्चा, बिल्कुल सटीक आंसर दिया है तुमने, बेंजीन। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा ना होता, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ जाता। कैसा गुरुजी? मान लो सैलिसिलिक एसिड दिया होता, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, और यहाँ लिखा होता NaOH एक्सिस। अब देखिए क्वेश्चन टफ बन गया। मैंने कहा था टफ कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या करेंगे, टफ बन गया, अब क्या कर सकते हैं, टफ बन गया तो बन गया। यहाँ लिखा होता NaOH एक्सिस, ना भी लिखा होता तो भी हम एक्सिस लेंगे, और एक्सिस लिखा होता तो भी हम एक्सिस लेंगे। तो सर गुरुजी कम कब लेंगे? जब 1 इक्विवेलेंट लिखा होता तो हम कम लेंगे, राइट। तो बच्चा कहेगा प्रोडक्ट क्या आएगा गुरुजी? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, इसमें देखिए ये एसिड है और ये बेस है। एसिड बेस पहले क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, और ये ऐसा बन जाएगा COO Na और OH। देखिए हमारे को जो चाहिए था वैसा ही आ गया, कोना कोना कोना। अब हम इस कोने का क्या कर लेंगे, अब हम इसको आगे फर्दर रिएक्ट कर लेंगे, और हमें पता है कि हमें करना क्या है प्यारे प्यारे बच्चा लोग। देखिए NaOH क्विक लाइम CaO, तो ये Na2CO3 निकल जाएगा, Na2CO3 पूरा, यहाँ H चिपका देना है बस। तो हमारा आंसर क्या बन गया, फिनॉल। क्या मिल गया हमको, फिनॉल इज द आंसर। क्या बच्चा लोग देख लो, सबको आया समझ में? मैं एक घूंट पानी पी लूं, तो थोड़ा सा पानी पीना है जरूरी। आई होप सबको आ गया बच्चा लोग। तो यहां तक हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, वो भी किससे, सोडा लाइम रिएक्शन से। अब हम देखेंगे कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस से हम कैसे बनाएंगे गुरुजी? एक दो एग्जाम्पल इसके और दे दो। अच्छा बच्चा लो, ये लो, अगर आपको ऐसा मिलता CH3 CH2 COONA, इसको क्या बोलते बताओ, सोडियम प्रोपेनोएट। क्या बोलते हैं, सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट बोलते हैं। और इस सोडियम प्रोपेनोएट की रिएक्शन अगर हम करते NaOH कैल्शियम ऑक्साइड से, तो हमें पता है कि इसमें से क्या चला जाता, बहुत अच्छे से पता है कि इसमें से Na2CO3 चला जाता, सोडियम कार्बोनेट निकल जाता डेफिनेटली। तो बचा क्या, यहाँ पे H चिपकाना है, इथेन हमने बनाना है। तो देखिए आंसर क्या आया, इथेन आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चा लोग। आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। तो हम आगे बढ़ते हैं कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस पे। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में देखिए क्या होगा, इसका बी पार्ट हमने पहले ही डिवीजन कर लिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को ये समझ में नहीं आता, तो मैं इसलिए बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने जा रहा हूं कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए इसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन प्यारे बच्चा लोग मैं बिना एनोड कैथोड के ऐसी तरीका बताऊंगा कि बस मजा ही आ जाएगा आपको। देखिए कितना बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, देखते रहिएगा। मान लीजिए हमको दिया गया है CH3 CH2 COONA, Na की जगह K भी हो सकता है, और यहाँ पे
क्या किया है उन्होंने, करंट दिया है। क्या दिया? करंट। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। और ऐसे लिख दिया एक्वस। अब बच्चा एनोड कैथोड बनाता रहता है, फिर वो भूल जाता है एनोड नेगेटिव होता है या कैथोड पॉजिटिव होता है, कुछ भूल जाता है। कितने लोग चाहते हो कि बिना इलेक्ट्रोलिसिस का इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, एनोड, कैथोड कुछ भी ना बनाऊं और आंसर एकदम स्पीडली आ जाए, देखते ही आ जाए। कहते हैं ना लोग कि भैया इसको तो केमिस्ट्री एकदम हवा में दिखती है, केमिस्ट्री इन द एयर। चलिए देखते हैं, तुमको भी दिखाता हूँ यही क्वेश्चन तुमको मैं बड़े ही आसान तरीके से करके दिखाता हूँ। देखिएगा सभी लोग, मैंने बस जो बोलते जाना है आपने समझते जाना है। इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, CH3 CH2, अपने आप से 2 लेने, उसने 2 ऐसा लिखा है तो हजारों लाखों होंगे। मान लो 1 मोल हो, 1 मोल 1 मोल मतलब इतना मॉलिक्यूल कि अगर 1 मोल रुपया है आपके पास, 1 मोल रुपए समझ में आते हैं तो 1 मोल, 1 सेकेंड, 1 मोल आपके पास रुपया है और आप हर सेकेंड 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो इट विल टेक 1.9 into 10 years to spend that much amount of money। इतने साल लग जाएंगे, 1 लाख मतलब 1 मोल रुपया, मोल पति मतलब बनो, इतना रुपया खर्च करने के लिए। खैर एनीवेज काफ़ी है मॉलिक्यूल्स, तो मैंने सिर्फ क्या कहा, 2 ले लो, C डबल बॉन्ड O और पानी, सामने पानी है HOH। एक मॉलिक्यूल और ऐसा ही लिख लो, CH3 CH2, इसकी परछाई है ना, C डबल बॉन्ड ONA एंड HOH। और जैसे ही करंट मारोगे तो देखना भैया क्या होगा। एक तो करंट मारे ला 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 रा रा रा, ये देखो इनको जोड़ दो, ये जुड़ गए, नमनम 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 ना ना ना, ये निकले और ये इधर से निकल गए। देखना ये, इनको दूसरे कलर से निकालता हूँ, नमनम नमनम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं, इतनी चीज एनोड पे होगी। मैं कैथोड पे आऊं, कैथोड का पहले यहाँ दिखा देता हूँ। राइट वाला कैथोड है, कैथोड पे ये निकलेंगे हाइड्रोजन गैस, और एनोड कैथोड के बीच में कौन होगा, सॉल्यूशन होगा, वहाँ पे बनेगा NaOH NaOH NaOH। आइए देखते हैं कौन एनोड पे बन रहा है, कौन कैथोड पे बन रहा है। देखिए मामला सबको एकदम बहुत आराम से समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है और क्या प्रोडक्ट आएगा। देखिए ज़रा भाई साहब ध्यान से देखेंगे, ये भी एनोड पे बन रहा है, ये भी एनोड पे बन रहा है, ये कहाँ बन रहे हैं, ये कैथोड पे बन रहा है, और ये सॉल्यूशन में बन रहा है, सॉल्यूशन में। आइए दिखाते हैं कौन कहाँ बन रहा है। तो आपको समझ में आया कि एट एनोड क्या मिला हमें, एट एनोड हमको क्या मिला, एट एनोड हमको क्या मिला, एट एनोड हमें मिला ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, 1 मोल ब्यूटेन का, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के। तो एनोड पे टोटल 3 मोल एल्केन के मिल गए, 3 मोल्स गैसेस के मिल गए हमें, 3 मोल्स गैसेस के मिल गए। कैथोड पे हमें क्या मिला, ये एनोड पे मिले, कहाँ पे मिले, एट एनोडवा, एट एनोडवा, एनोड, एट कैथोड, कैथोड पे हमको हाइड्रोजन गैस मिली है। और सॉल्यूशन में हमें क्या मिला है बच्चा लोग, सॉल्यूशन के अंदर हमें मिल गया है NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH। और NaOH कैसा होता है, बेसिक। तो pH जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाएगी pH ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। ये हो गई कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस। है आसान तरीका कि नहीं है? अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो फिर मैं इसके सेकंड पार्ट में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जल्दी ही लेकर आऊँगा। लेकिन अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए,
तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं पूरी सीरीज़ लाऊंगा। एल्केन की प्रिपरेशन आज कराई है मैंने पूरी एनसीईआरटी से। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेकर आऊँगा, फिर एल्कीन की प्रिपरेशन, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़, एल्काइन की प्रिपरेशन, एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। आप चाहोगे तो मैं प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ दोनों एक साथ लेकर आ सकता हूँ। वीडियो लंबा ना बने। आपके साथ मेरी ये पहली मुलाकात है हाइड्रोकार्बन्स क्लास 11th की केमिस्ट्री लेकर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। जैसा लिखेंगे आप, जिसके सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे मुझे कमेंट्स में, मैं वैसा ही लेकर नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्द ही हाजिर होऊंगा। माय नेम इज़ HSP हरेंद्र सिंह परिहार। लास्ट 23 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ मैजिकल केमिस्ट्री गुरु के नाम से। टॉप 10 रैंक, नंबर ऑफ मास सिलेक्शन, MSc 1999 में गोल्ड मेडलिस्ट, देन JRF, देन गेट क्वालिफाइड, देन MTech में सिलेक्शन लिया 2002 में, 2004 में कंप्लीट किया और पढ़ाता आ रहा हूँ MSc के बाद से। सो ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। और भी कोई आपको सेक्शन चाहिए हो, कोई टॉपिक पे महारत हासिल करनी हो तो बताना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। आपका अपना HSP।